आज तो ये चैप्टर ख़त्म करना है, आज 2 घंटे की क्लास हो जाएगा, फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थोड़ा इधर 2-2 घंटे की क्लास रहेगा आप लोग का। नए हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। देखिए माइक किसमें लगा है, और पहन के आया करो जैकेट हो, ठंडी लग जाएगा, कहाँ सब हीरोगिरी निकल जाएगा। टी शर्ट पहन के आ रहे हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कुमार विश्वास का आप लोग सुनते हैं? कविता उनका पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड मिलने थॉमसन मेथड। क्या है? मिलने थॉमसन मेथड। कहते हैं कोई रियल कहता है, कोई कॉम्प्लेक्स कहता है, और जो रियल को बना दे कॉम्प्लेक्स उसे मिलने थॉमसन कहते हैं। इन्होंने क्या किया है, मेरा कहना समझे, कि कोई रियल कहता है, कोई कॉम्प्लेक्स कहता है, रियल नंबर, कोई रियल नंबर कहता है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है, और जो रियल को कॉम्प्लेक्स बना दे उन्हें मिलने थॉमसन कहते हैं। डैट मीन्स, बस ऐसे ही बोला हूँ कोरिलेट करके, भले ही मैच ना किया। अरे कुमार विश्वास थोड़ी है कि इतना अच्छे से गाएं, जो मिल रहा है वो सब अचीव करो आप लोग, उसी में खुश रहो। देखिए मिलने थॉमसन मेथड है, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन हेडिंग। अब इसमें क्या दिया रहेगा आपको, एक जो फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन किस फॉर्म में होता है जी, u प्लस आयटा v, ठीक है। देखो इसी फॉर्म में होता है, तो क्या दिया रहेगा, चाहे आपको एक इसका चाहे रियल पार्ट दे देगा चाहे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो उससे क्या आपको फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन कंप्लीट निकालना है, तो आपको चाहे एक रियल पार्ट दे देगा चाहे इमेजिनरी पार्ट दे देगा। उससे आपको अगर जो कहेगा रियल पार्ट दे दिया u, कहेगा इसे v बताओ इमेजिनरी पार्ट, और पूछ लेगा u दिया, कहेगा इसे आप एनालिटिक फंक्शन बताओ, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। अब मान लो u दे दिया है, u क्या है, रियल है ना, रियल नंबर ही है, रियल पार्ट है। अब u से हम क्या बना दे रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कौन बना रहा है, मिलने थॉमसन। अब आया समझ में? चलो होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। हाँ v से u मिलेगा, u से v मिलेगा, सब मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। देखिए दो चीजें, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना, कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, z बराबर। देखिए जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलेंगे तब तो आप लोग लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई आयोटा वी, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो z बार क्या होगा जी, x माइनस आयोटा वाई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, और y की वैल्यू, कोई दिक्कत? एक बार इन दोनों को ऐड करें, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, लिखने की जरूरत नहीं है। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी। कोई दिक्कत? यही फॉर्म में होता ना। क्या कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, z माइनस जेड प्लस जेड बार बाई टू, जेड माइनस जेड बार बाई टू आयटा प्लस
दिवाली कैसी रही आप लोग पे? मेरा तो 2 साल से दिवाली खराब ही हो जा रहा है। दिवाली का दिवाला निकल जा रहा है। चलिए, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? इसी वजह से तो आप लोग को लेट क्लास ले रहे हैं। बताई नहीं थी मैम? कुछ बताया नहीं गया था आप लोग को इन्फॉर्मेशन? आप लोग पूछे भी नहीं कि सर क्लास क्या हो, सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ये समझ में आ गया? अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा कुछ सेटिंग कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस एक्स वाई की वैल्यू निकाल के हम पुट कर दिए, ठीक है? तो बाई सेटिंग वी पुट, देखिए अच्छे से समझिएगा। और ये आता भी है 5 नंबर में, तो सीख लीजिए। इसका जो डेरिवेशन है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अगर जो उसका रियल पार्ट दिया है या इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो उससे हम कैसे एनालिटिक फंक्शन बनाएंगे, ये मेथड पूछेगा। और नाम दे देगा मिलने थॉमसन मेथड। एक अनदर मेथड है तो बहुत आसान है, छोटा सा है, वो नहीं पूछता है, ये पूछता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है? इसीलिए करा रहा है, वो भी करा देंगे। बाई सेटिंग वी पुट, इसमें हम सेटिंग कर रहे हैं x बराबर z पुट कर रहे हैं, y बराबर 0। यहाँ देखो, जब x बराबर z पुट करोगे तो क्या होगा, 2z इक्वल टू z प्लस z बार, तो z इक्वल टू z बार, और y इक्वल टू z, x बराबर जब z पुरोगे y बराबर 0, तो z इक्वल टू z बार सब जगह। देन हमें क्या मिलेगा जी, एफ जेड यू, यहाँ मिला? किसी को कोई दिक्कत? अरे चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ, बात दोनों एक ही आएगा। अरे भाई यहाँ देखो, x बराबर z रखो, y बराबर 0, ये वाला, ठीक है? मिल गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि सिमिलर या ऐसे लिखें, जानते हैं कि एफ जेड क्या होता है जी, u प्लस आइटा भी होता है कि नहीं? एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं, इसको हम सी आर इक्वेशन लगा रहे हैं, इसको v में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। दो भूल गए? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं, बहुत मतलब बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे आप लोग, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, लेट phi1 x कामा y, या ऐसे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू phi1 x कामा y मान लिए, ये जो वैल्यू है वो phi1 x कामा y मान लिए, ठीक है? तो क्या होगा जी, phi1 z कामा 0 होगा कि नहीं? अरे x बराबर z, y बराबर 0, जो ऊपर माने थे, x बराबर, हम मान लिए हैं कि ये जो डेल वाई डेल एक्स, ये एक्स वाई का फंक्शन होगा, तो उसे phi1 x मान लिए, और जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, z, और जहाँ y है वहाँ 0 पुट करेंगे। ऐसे सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई बराबर क्या मान लेंगे, ये मान लीजिए कि दूसरा है एक्स वाई का फंक्शन phi2, तो ये क्या होगा, phi2 z कामा 0। लिखो तब बताते हैं आगे। डर जा रहे हो तुम लोग? अरे भाई डरो मत। आप लोग छठ पूजा नहीं मना रहे हैं? मैम तो सारा नोट्स ही लेके आ रखी है, चाहे कोई बच्चा भाग ही जाए लेके,
हाँ, उनको बताना पड़ेगा भाई कि यहाँ मत रखा करिए। कहाँ लगा सीसीटीवी कैमरा? अरे तो आगे दिखता है, पीछे थोड़ी पता चलेगा। पीछे से उठा लोगे क्या पता चलेगा? ये भाई जेड है, देखिए कोई टू ना समझ लेगा। पहले बता दे रहे हैं, यहाँ जो भी जेड लिखा हो जेड ही है, टू नहीं है इसमें। मैम कितने घंटे क्लास लिए आप लोग का? वही हम कहें कि 3 घंटे लगातार हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मेहनती हैं, उतना तो कर सकते हैं। कल छठ पूजा था कि आज है? तो कल था तो उन लोग को आना चाहिए, सभी लोग को। इतना छठ पूजा में बिजी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। हाँ, उसमें सुने हैं बड़ा प्रसाद वरसाद रहता है। सारा फल फ्रूट उसी में, मतलब पता नहीं क्या टाइप, 30 या 40 टाइप के फल लगते हैं। अरे उसी में सब मिलाते हैं, घास भूस सब जोड़ ओड़ के हो जाता है वो। हो गया? बाई सी आर इक्वेशन याद लिख दीजिएगा। बाई सी आर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं? हाँ, वेरी गुड। देखिए अब इधर मेरी क्लासेस ऐसी रहेगी 2-2 घंटे की, ठीक है, और 1.5-1.5 घंटे की, क्योंकि हमको अपना मेरा पीछे है तो उसको कवर करना है। तो आप लोग खाना वाना खा के आइएगा आराम से, अच्छे से। नहीं कि पढ़ा रहे हैं, बीच में भूख लगे चक्कर खा के गिर जाओ। हो गया? तुम तो बड़ा स्लो लिखते हो भाई, काहे नहीं अपनी राइटिंग सही कर रहे हो? राइटिंग सही है बट मतलब स्पीड सही करो। कोई बात नहीं, अच्छे से लिखिए, ऐसे लिखिए कि आप लोग भी समझ जाए अपना लिखावट, ठीक है? हो गया? अब देखिए, है जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, बस यही सारी वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स के जगह क्या रखेंगे? फाई 1 जेड कॉमा 0, और डेल यू बाई डेल वाई की जगह क्या रखेंगे? फाई 2 जेड कॉमा 0। कोई दिक्कत किसी को? चलो मिटा दे ऊपर से। नहीं माने थे क्या? अरे उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो, पुट वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई इन
इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए ध्यान से, जब रखेंगे तो क्या होगा जी, फाइव एफ डैश जेड, ये क्या होगा फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई, देखिए ये माइनस है ना तो माइनस बाहर कर लिए, माइनस आई फाइव टू जेड कॉमा जीरो, कोई दिक्कत? अच्छा उधर जेड का फंक्शन है, फाइव वन जेड कॉमा जीरो मतलब वो भी जेड का है वो भी जेड का, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहे हैं दोनों तरफ, तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन खत्म होता है, एक दूसरे कैंसिल करते हैं, तो ये क्या होगा एफ जेड होगा ना, और इधर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, फाइव वन जेड कामा जीरो फाइव वन जेड कामा जीरो माइनस आई फाइव टू जेड कामा जीरो डी जेड प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आएगा ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए हम लोग को क्या पता था, u पता था, वहां से क्या निकालिए एफ जेड निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सपोज मान लीजिए यहां लिख लीजिएगा साइड में, इफ u नोन मतलब u पता है, अगर जो u पता है देन फाइंड एफ जेड, यहाँ इस दिस मेथड से, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए हमको u ना पता हो v पता हो, तब कैसे एफ जेड निकाले, ये भी तो बात हो सकती है। तो फिर इक्वेशन नंबर यहाँ था, इसको मिटा दें, चलो एक बार देखते हैं। अब मान लो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इफ v इज नोन, अच्छा कुछ करना नहीं है, u दिया रहेगा ना, डेल u बाई डेल एक्स निकालिए, डेल u बाई डेल वाई निकाल लिए। अब डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या माने थे, फाइव वन एक्स कामा वाई, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जेड, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो, तो फाइव वन जेड कामा जीरो वैल्यू हो जाएगी। ऐसे डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे, एक्स वाई में आएगा, जहाँ एक्स वहाँ जेड और जहाँ वाई वहाँ जीरो, फाइव टू जेड वाई मिलेगा। इसी में रख के बस इंटीग्रेशन कर देना, नहीं समझे? अरे भाई u पता रहेगा, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, तो क्या निकालेंगे आप लोग, डेल u बाई डेल एक्स, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे जेड, और जहाँ y है क्या जीरो, क्या मिलेगा फाइव वन जेड जीरो, और जहाँ डेल u बाई डेल y निकालेंगे यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर जेड y बराबर, भाई जो वैल्यू आएगा इसमें रख के इंटीग्रेशन नहीं कर देंगे, डायरेक्ट फंक्शन निकल जाएगा, कितना आसान है। अब आया समझ में, वही करना। अब मान लीजिए v इज नोन, तो एफ जेड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, u प्लस आई वी, क्या करो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स होगा कि नहीं। फिर सी आर इक्वेशन, क्योंकि v पता है ना तो सारे टर्म v में लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या मानोगे जी, डेल u बाई सॉरी, फिर सी आर इक्वेशन लगाओ, तो यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, वी वाई होता है कि नहीं, डेल यू बाई डेल, माइनस कहाँ आ जाएगा इसमें, बाई सी आर इक्वेशन है। देखिए आप लोग के बुक में खाली u के लिए निकाला, हम v के लिए भी निकलवा दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बाई सी आर इक्वेशन डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल वाई माइनस डेल v बाई डेल एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हम मान ले रहे हैं, अब ये जो मान ले रहे हैं वो फाइव वन, यहाँ मान ले रहे हैं कि डेल v बाई डेल वाई ये एक्स वाई का फंक्शन होगा, तो इसको हम फाई तो u के लिए माने थे, इसके लिए कोई और फंक्शन मान ले रहे हैं साई वन एक्स वाई, ठीक है। फिर जहाँ x रहेगा वहाँ क्या रखेंगे z, और जहाँ y यहाँ, अब ऐसे डेल v बाई डेल एक्स, देखिए इसमें उल्टा हो जाता है,
उसमें फाई वन की जगह डेल यू बाई डेल एक्स माने थे, इसमें साई वन की जगह क्या मानेंगे, डेल वी बाई डेल वाई। देख लीजिए, याद रहना चाहिए, नहीं तो कोई गलत ना कर दो आप लोग। देखिए डेल वी बाई डेल क्या माने, साई वन एक्स वाई। अब यहाँ क्या होगा, कोई दिक्कत, फिर वैल्यू उसी में उठा के पुट करो, तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होगा, साई वन जेड जीरो प्लस, फिर इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, आई रहेगा भाई, आई भी है ना यहाँ, प्लस एक नया कांस्टेंट लिख लो। कोई दिक्कत कहाँ तक समझ में आएगा ना, बहुत आसान है, कर लो, लिख लो। देखिए ये वी के लिए हम निकलवा दिए, अब आराम से आप लोग लिखो। कुछ करना नहीं है, बस जहाँ एक्स है वहाँ जेड रखना है, जहाँ वाई है वहाँ जीरो रखना है। कब आए हैं आप लोग दिवाली में, किस दिन आए हैं यहाँ, किस डेट को, अरे किस डेट में, संडे तो कल है। अच्छा, परुआ अरुआ नहीं बनाया का घर पे, तुम जी, तुम्हारा तो घर यहीं है, तुम मनाए हो दिवाली वाले कि नहीं अच्छे से, पटाखा का नहीं फोड़े हो ना, हाँ अच्छी बात है। पटाखा भी फोड़ना चाहिए, वो जो होते हैं क्रैकर्स, एक फुलझड़ी जो टाइप होते हैं जो जलाने वाले हैं, वो वही जलाना चाहिए। अरे पता नहीं क्या दिवाली दिवाला हो जा रहा है। लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी, मैम तो बुक का हालत खराब हो गया है इधर देख।
अरे पहले ये लिखना था फिर बाद में ये लिखना था, ऐसा ना कि पहले ये लिख लो फिर वो। हाँ वेरी गुड, यहाँ आ ही रहेगा देखिए आटा। हो गया। फर्स्ट मेथड ये था थॉमस मिल्ने मेथड। यू दिया है तो वहां से हम लोग del u बाई del x निकालेंगे, जहां जहां x वहां z पुट करेंगे और जहां y है वहां 0, आपको क्या मिलेगा phi1 z कामा 0। फिर जहां del u बाई del y निकालेंगे, जहां x है वहां z y जहां 0, क्या मिलेगा phi2 z कामा 0। इस फॉर्मूले में रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपका एनालिटिक फंक्शन मिल गया। अब v दिया है, क्या दिया है v, तो del v बाई del y निकालेंगे, जहां जहां x है वहां z, जहां जहां y है वहां 0, क्या मिलेगा phi1 z कामा 0। फिर del v बाई del x निकालेंगे, जहां जहां x वहां z, जहां y वहां 0, क्या मिलेगा phi2 z कामा 0। दिस फॉर्मूला यूज वी कैन फाइंड fz। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। चलो सेकंड मेथड। हाँ क्यों, डाउट है क्या तुमको कुछ? दो ही मेथड है भाई, बहुत आसान है, सीख लो निकालना। अभी क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आएगा, आप लोग भी कर देंगे। एक दो क्वेश्चन करवाएंगे भी आप लोग से, देखते हैं कर पाते कि नहीं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नेट वर्ड में कहीं भी जाएंगे, एंट्रेंस में तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिलता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कंपटीशन, और कंपटीशन के लिए भी। और जानते हैं आप लोग को लग रहा होगा कि नाम से कॉम्प्लेक्स में बड़ा जटिल है, हमको रियल एनालिसिस से कंपेयर करिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत सही है। देखिए रियल एनालिसिस में ये सब नहीं मिलेगा आपको, इसमें सब न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल करना, अभी थ्योरी नहीं, बस एक ही चैप्टर थ्योरी वाला मिलेगा आपको जो पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बट वो भी थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ा सा है, बाकी बहुत ही आसान है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे इसमें। चलिए सेकंड मेथड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। फर्स्ट मेथड था आपका, सेकंड मेथड। ठीक है, देखिएगा, इफ u इज नोन, क्या है, मान लीजिए हमें u पता है, u पता है, u दिया रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा देखिए, तो हम dv सेट कर रहे हैं, देखिएगा dv मतलब टोटल डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं del v बाई del x, फिर यहाँ क्या लिखेंगे dx। v किसका फंक्शन है? x y का। जब v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार x के रिस्पेक्ट में भी होगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब देखिए del v बाई del y, और ये क्या होगा जी? ठीक है, ये बाई अरेंजमेंट, ये रूल है डिफरेंशिएशन का, इसको लिख सकते हैं। अब हमको u पता है ना, तो अब CR इक्वेशन का अप्लाई करेंगे, ये वाले सारे टर्म u में लाएंगे। ठीक है, यूज CR इक्वेशन, dv बराबर del v बाई del x को क्या लिख सकते हैं? माइनस del u बाई del y dx प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? del u बाई del x
dy, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको m मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, ऐसे यहाँ साइड में लिख लीजिएगा या लेट m बराबर क्या माने जी, माइनस डेल यू बाई एंड n बराबर क्या है, डेल यू बाई। अच्छा कुछ याद आ रहा है क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ईयर का एग्जैक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिएगा ध्यान से, कोई डिफरेंशियल इस फॉर्म में हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ये एग्जैक्ट कब होता है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। मतलब यम का एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें, दोनों की वैल्यू सेम है, तो बोलते हैं कि दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए अच्छा डेल एम बाई डेल वाई निकालो कुछ ऐसे, ठीक है, देखना ध्यान से। डेल वाई एम की वैल्यू क्या है जी, देखो, अरे डेल बाई डेल वाई पहले कर दिए, एम की वैल्यू क्या था, डेल यू बाई डेल वाई, माइनस डेल यू बाई रख दिए ऐसे, माइनस डेल बाई डेल एक्स और एन की वैल्यू क्या है, डेल यू बाई, ये क्या होगा जी, माइनस डेल्टा टू यू अपान डेल वाई टू होगा कि नहीं, ये क्या होगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे, क्यों, अभी बताएं यूवी क्या थे, कॉम्प्लेक्स यूवी कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, रियल इमेजिनरी पार्ट एनालिटिक फंक्शन, यूवी क्या है ना, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। तो अगर जो कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों हार्मोनिक होते हैं। हार्मोनिक कंडीशन क्या बताए थे, लाप्लास इक्वेशन, कोई भी फंक्शन अगर जो हार्मोनिक है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमको पता है यू हार्मोनिक है, तो डेल टू यू की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा जी, ये क्या, किसकी वैल्यू जीरो मिली, तो यहाँ से क्या मिला, मिल गया ना। ये क्या इंप्लाई करेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालना आता है ना आप लोग को, कैसे लिखते थे, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, अभी बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं याद। अब हमको पता चल गया ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सलूशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, लिख लो यहाँ सब बताते हैं। ऐसे एक बात देखो, अगर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सलूशन कैसे लिखते थे, याद करो, ये m लिखते थे dx, यहाँ क्या लिखते थे, y जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, फिर n dy इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट लेते थे। अब ये जो n है, तो यहाँ जो एक कंडीशन था कि n डज नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ x, मतलब यहाँ जो n रहेगा ना, जहां जहां जिस टर्म में x रहेगा उसको हटा देना है। अगर जो मान लीजिए n ऐसा हो, एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई, तो ये दोनों टर्म हटा देना है, क्योंकि जो जो टर्म x है उसको हटा देना है, जो खाली x से फ्री रहेगा वही टर्म लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y। अब मान लीजिए ये वाला y नहीं रहता तो यहाँ क्या लिखते थे, जीरो, क्योंकि सारे टर्म तो, अब समझ में आ गया ना, ये लिख लो साइड में कहीं। समझ में आ गया ना। देखिए
जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा एक बार आप लोग। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, आसान है, क्या लैंग्वेज लिखवा है। कोई भी फंक्शन अगर जो हार्मोनिक है तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, बताए थे। और लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, del 2 phi अपॉन del x2 प्लस del 2 phi बाई del y2 इक्वल टू 0। अब फाई की जगह फंक्शन है तो कुछ भी हो, चाहे यू ले लीजिए चाहे भी। लिखे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट फॉर्म, जो भी आप लोग मन करें। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यही एग्जैक्ट फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो v और उधर का इंटीग्रेशन वो रूल रहेगा, इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट प्लस n dy n डज नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ x इक्वल टू c। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कराते हैं दोनों मेथड से, ठीक है, इस वाले मेथड से उस वाले मेथड से, दोनों क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई भी मेथड लगाएंगे सेम आएगा आंसर। ये वाला मेथड u दिया है तो v निकालेंगे, और जब u v पता है तो f z नहीं निकल जाएगा। अरे u प्लस आयटा v। लेकिन देखिए हम तो ये कहेंगे कि अगर जो u दिया है, देखिए दो चीज़ पूछता है, कहता है कि इफ u इज गिवन, मतलब ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि u कोई फंक्शन दिया रहेगा, कहेगा कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन। क्या कहेगा, फाइंड एनालिटिक फंक्शन। तो बिना सोचे समझे आप लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, मिलने थॉमसन मेथड। क्यों, उसमें डायरेक्ट एफ जेड निकल जाएगा। और कहेगा u दिया है आपको v निकालना है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, तो कौन सा, डायरेक्ट ये छोटा वाला मेथड निकाल लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी के अकॉर्डिंग, जब एफ जेड निकालना हो
तो कौन सा, मिलने थॉम्सन आसान रहेगा, कुछ करना नहीं है, एफजेड तुरंत निकल जाएगा। चलिए वो बताएंगे धीरे धीरे, दोनों से निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं, 2012 में भी आया भी है। न्यू बुक है किसी के पास? लाओ कॉम्प्लेक्स का, लाओ दिखाओ। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। हाँ देख, रख दो वही देख रहे हैं। देखिएगा, कह रहा फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz equal to u plus iota v of which the real part u equal to e पे पावर x cos y माइनस y sin y, ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो आप लोग, करा देते हैं। x cos y माइनस y sin y e पे पावर x, सोल्यूशन। फर्स्ट मेथड यहाँ वन हेडिंग डाल दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड या पूरा लिख दे रहे हैं। अंसाल के पेपर में उठा के देखिएगा, ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन 2012 में। क्या हुआ, तुमको जगह नहीं मिल रहा? हो गया, चलिए। गिवन दैट, क्या दिया है जी, u दिया है ना, e पे पावर x cos y माइनस y sin y। ठीक है, डेल u बाई डेल x निकालो, डेल u बाई डेल x, तो e पे पावर x, देखिएगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। जब पार्शियली करते हैं तो अदर कांस्टेंट हो जाता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं खाली उसी के रिस्पेक्ट में होता है, बाकी अदर कोई भी हो तुरंत क्या कर देगा, कांस्टेंट। तो e पे पावर फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहे हैं, तो फर्स्ट का करेंगे तो ऐसे रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को ऐसे। और फिर फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा जी, cos y माइनस 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या निकालेंगे, phi1 z कॉमा 0, तो क्या होगा यार, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, x बराबर z, बिल्कुल बताए थे ना, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे z, और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 0। तो क्या मिलेगा जी, यहाँ देखिए ये 0 खत्म, यहाँ क्या मिलेगा z e पे पावर z प्लस, कैसे, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, cos 0 का 0 की वैल्यू 1,
तो z और ये e पे पावर z है, तो यहाँ z e पे पावर z मिला, इसकी वैल्यू 1, cos 0 वैल्यू 1 और यहाँ e पे पावर z, ठीक है। तो क्या मिला phi 1 z, तो phi 1 z कामा 0 की वैल्यू क्या मिला z प्लस 1 e पे पावर z। कोई दिक्कत? नाउ डेल u बाई डेल y के रिस्पेक्ट में करो तो पहले के करेंगे तो 0 हो जाएगा, अरे फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट करेंगे 0 बाकी अदर हो प्लस। अब सेकंड को छोड़ रहे हैं, मतलब इसको छोड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा जी माइनस एक्स साइन वाई माइनस, अब इसमें भी करना है दो, तो y को छोड़ेंगे तो y cos y माइनस साइन y। कोई दिक्कत? अरे भाई डिफ्रेंसिएशन करना कर लीजिएगा आप लोग। अब प्लस वलस कहाँ खोए हो? अरे इधर देखो, इसको फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो y के रिस्पेक्ट में करें तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब इसको छोड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब क्या मिलेंगे phi 2 z गामा 0 डेल u बाई डेल y, x बराबर z y बराबर, तो ये क्या टोटल 0 कर देगा ना। अरे देखिए y 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो टोटल 0। कोई दिक्कत किसी को? अब हमको क्या मिल गया phi 2 z कामा 0 की वैल्यू क्या मिल गया। अब हम लोग जानते हैं क्या है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन phi 1 z कामा 0 माइनस आई phi 2 z कामा 0 डी जेड प्लस सी, इंटीग्रेशन phi 1 z की वैल्यू क्या मिला z प्लस 1 e पे पावर z, इसकी वैल्यू 0 तो खत्म। अरे भाई इसकी वैल्यू 0 तो टर्म खत्म, यहाँ क्या होगा डी जेड प्लस सी। चलो करो इसका इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या आता है। सिंपल इंटीग्रेशन करना बाय पार्ट। क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको, और इसको चलो लगो। आसान है कि नहीं? कुछ दम था, बहुत आसान है। चलो कहाँ चमक रहा है?
एक पेज का क्वेश्चन है, छोटा सा। आया जी? आ गया? सही है। जीरो नहीं, तुम्हारा रॉन्ग है। और जीरो कैसे आएगा भाई? इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा बाई पार्ट। अजीब हो आप लोग। सी आ रहा है तो सी कहाँ नहीं आएगा? सी कहाँ चला जाएगा? ऐसे लग रहा है जग जीत लिए हो, बता रहे हो सी आ गया। सी तो अपने जगह है। देखो इधर देखो, फॉर्मूला क्या होता है? यही लगा दे रहे हैं। देखो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन है। अब इधर देखो जी, बाई पार्ट कर रहे हैं। देखो फिर अभी देख लो इसे आप। हाँ तो अभी सोच लेना। यहाँ देखो बता रहे हैं तो देख लो। फर्स्ट फंक्शन माने z+1 और सेकंड क्या है? e⁻z। तो फार्मूला होता है फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z होगा। फिर माइनस, देखो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो z+1 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, 1, और e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z। ये क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, e⁻z का इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻z क्या आएगा? तब कहाँ जीरो उरो आ रहा है तुम्हारा? आ गया ना? आसान है। चलो लिख लेने, लिख लो तुम, लिख लो, मान लो और लोग ना कर रहे हैं। अब पहला मेथड से तो आ गया, आसान था ना? कुछ करना था? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना भैया, बस हम वही बता रहे हैं। डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जेड, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो। फॉर्मूला पुट करो, बस आ गया। हलवा है एकदम, हलवा। अब किसी को इंटीग्रेशन ना है बाय पार्ट, तो भैया इसमें आप लोग की गलती है। देख लीजिए, आप लोग फार्मूला पढ़ लीजिए, और पूरे कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन पढ़ना है तो इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मूले आना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अभी हम बताएं, यू दिया है तो डीवी कैसे लिखेंगे? एक बार और बता दे रहे हैं, ऐसे भूलना याद नहीं करना है, आप लोग को अपने खुद बना सकते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे? डेल वी बाई, यहाँ क्या लिखेंगे? डी वाई। फिर सी आर इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा? माइनस डेल यू बाई ये क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस डेल यू बाई डेल वाई निकाले थे, क्या आया था जी? पीछे देखो तुम लोग के, डेल यू बाई डेल वाई पीछे निकाले हैं अभी। ई पे पावर एक्स
अरे इसी पीछे क्वेश्चन बोलो। नहीं, उसका पहले डिफरेंशिएशन खा ले। वो तो वैल्यू पुट किए एक्स वाई तब वो माइनस एक्स कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आई थी क्या? अरे भाई मुझे देख लेने दो। अभी पीछे करवाए थे, भूल गए? ई पे पावर एक्स कास वाई प्लस e टू द पावर x cos y। यस, देखो ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लिए हैं दोनों में से, तो कॉमन करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब अभी बताएं कि जो ये बनता है वो क्या बनता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? यम। और ये क्या होता है? ठीक है। तो आप लोग जब चेक कर लीजिएगा, मन करेगा डेल एम बाई डेल वाई, एक बार ये टोटल का वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा और टोटल का एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। जीरो आ जाएगा। हाँ, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तब जीरो आएगा। डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा, मतलब दोनों सेम तभी ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या होगा? v। और हम लोग जानते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि उधर एग्जैक्ट वाला, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? माइनस ये या ऐसे लिख दे रहे हैं एम डी एक्स वाई क्या होगा? प्लस एन एन डी वाई, ठीक है। तो v इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, माइनस बाहर कर दीजिए e पे पावर x, ऐसा कर रहे हैं माइनस सब में से कॉमन कर ले रहे हैं। अरे यहाँ माइनस का कॉमन करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं e पे पावर x साइन वाई माइनस वाई कास वाई माइनस साइन वाई डी एक्स। अब यहाँ क्या होगा जी? जीरो होगा ना, कोई दिक्कत? प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो है, डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है ना, डिफिनिट में नहीं लगता, लेकिन ऐसे इनडिफिनिट में लगता है। ये हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? जीरो क्यों हुआ? देखो e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई है सबके साथ ना, तो सारे टर्म में एक्स का टर्म है, तो इसीलिए जीरो लिखे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है जी, तो क्या होगा? साइन वाई बाहर, एक्स ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ क्या होगा? वाई कास वाई बाहर होगा ना, अलग अलग कर दिए। कोई दिक्कत? देखो इसमें क्या होगा? साइन वाई बाहर होगा तो एक्स ई टू द पावर एक्स बचेगा डी एक्स। इसमें वाई कॉस वाई बाहर होगा, यहाँ ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स सब में मल्टीप्लाई है। चलो साइन वाई, इसका इंटीग्रेशन देखो, फर्स्ट ये तो ऐसे रहेगा, एक करे आएगा, ट्राई करिएगा आप लोग। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाई ई टू द पावर एक्स कास वाई माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अब देखिए साइन वाई ई टू द पावर एक्स, हमको लग रहा है सब प्लस है, बताना नहीं चाहिए।
अरे भाई देखिए माइनस कॉमन कर लिए हैं यहाँ से। अरे यहाँ सब माइनस था ना, ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस का माइनस सब प्लस वही तो, तब ये क्या हो जाएगा। हाँ आप सही है, ठीक है, समझ में आया जी तुमको। यहाँ देखो यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस कॉमन किए तो सब जगह क्या हो गया प्लस, तो जो m की वैल्यू आएगी वो सब प्लस में आएगी। अब देखिए ध्यान से, ये साइन वाई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन वाई एक्स ई पे पावर एक्स प्लस वाई ई पे पावर एक्स कास वाई प्लस सी। तो v इक्वल टू क्या मिला, वाई ई पे पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस, लिखो इतना, वाई नहीं है इसमें कॉमन, ये सही है। रुक जाओ देखो, यहाँ क्या कॉमन है, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक्स साइन वाई प्लस वाई कास वाई, ये मिला। चलो देख लेना, इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन बैठ के कराएंगे तब तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए रियल पार्ट था, हम लोग क्या निकाले, इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया बाबू, यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, यम बराबर ई पे पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कास वाई प्लस साइन वाई, ताकि समझ में आप लोग को आ जाए। अच्छा आप लोग कहेंगे सर डेल एम बाई, देखिए ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ऐसे जो फॉर्म में आएगा वो हमेशा एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, u है तो हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वो ऑलरेडी वो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल वाई, पीछे सेम करवाए हैं जब डेरिवेशन करा रहे हैं फॉर्मूले का। अभी तो हम लोग देखिए u दिया था, क्या निकाले v, अब हम लोग को क्या निकालना एफ जेड।
हो गया? Yes, sir. चल, अब हम लोग तो u पता चल गया, v पता चल गया, तो हम लोग जानते हैं क्या, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। तो u क्या है, चलो बताओ, e पे पावर ब्रैकेट में cos y, हाँ लो x cos y, रुक जाओ, x y साइन, बस v की वैल्यू क्या मिला है, e पे पावर x X sin y plus ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एफ जेड मल्टीप्लाई करो सब में, e पे पावर x, x e पे पावर x cos y माइनस e पे पावर x y sin y, आयोटा x e पे पावर x sin y प्लस आयोटा y cos y, आयोटा y e पे पावर x cos y प्लस आयोटा c, अलग अलग कर दिए, ब्रेक कर दिए, ठीक है। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म देखो, x e पे पावर x दोनों जगह कॉमन है कि नहीं है ना, तो देखो क्या मिलेगा, cos y प्लस, कोई दिक्कत, अच्छा देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना, देखना ध्यान से, यहाँ i y e पे पावर x को अमल कर रहे हैं, i y e पे पावर x को अमल कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, cos y, यहाँ y नहीं है तो y डिवाइड में जाएगा, तो वो प्लस i आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा साइन y, इसको क्या एक नया नाम दे दे रहे हैं, i दोनों कांस्टेंट है तो उसको नया नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो बाबू, हाँ नया मान लिया, अरे i कांस्टेंट है, c कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट चूज कर लिए। ये क्या होगा, x e टू द पावर x, और इसकी वैल्यू आइलर फार्मूला से, e पे पावर i y, और इसकी वैल्यू क्या होगा, e पे पावर, कोई दिक्कत, x e पे पावर ये क्या होगा, x प्लस आयोटा y, या आयोटा y, ये क्या होगा, कोई दिक्कत, दोनों जगह क्या कॉमन है, e पे पावर x प्लस आयोटा y, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस आई वाई बराबर क्या रखेंगे, z, आ गया कि नहीं, आसान कौन था,
ये वाला पहले वाला? सर ये सर एग्जाम में दोनों से मेथड करेंगे ना? नहीं, एक ही मेथड से करना है। लेकिन दोनों साथ दिखाएंगे। हाँ या आप दोनों मेथड लगा करके आपको हाँ, हम दो मेथड इसलिए लगा, आप लोग को सिखाएं कि आप फ्री है, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। इजी कौन है ये आप लोग को डिपेंड करते हैं, आप लोग किससे लगा सकते हैं। लिखिए हमारा दोनों सेंसर सेम आएगा नहीं? कौन सा मेथड इजी है तुम लोग को डिपेंड करता है। एक ही मेथड से लगाना है, ऐसे दो मेथड से लगाने में तो 1 घंटा ले लोगे एक ही क्वेश्चन। वो तो आप लोग के लिए बताए हैं कि आप लोग फ्री हैं। उससे डायरेक्ट अपडेट निकल गया था 1 पेज में, इससे 2 पेज गया है। हो गया? बेटा इसको आसान लग रहा है कि नहीं? हो जाएगा ना? हो जाएगा आसान। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया भी है, 2-3 बार आया है। देखिएगा क्या दिया है, इफ u इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन v so that u plus iota v is a regular
फंक्शन ऑफ x प्लस आउटा वाई। u दिया, क्या निकालना, v निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? चलो हम बताएं कि जब u दिया रहे, v दिया रहे, तो फंक्शन पूछे तो पहला मेथड अप्लाई करिएगा, मिलने थॉमसन मेथड। u दिया खाली v पूछ रहा है ना, तो हम डायरेक्ट सेकंड मेथड लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट उससे निकल जा रहा है। तो जो आसानी पड़े, जिससे फंक्शन निकालना है तो मिलने थॉमसन मेथड डायरेक्ट निकल जाएगा, और u दिया v पूछेगा तो सेकंड मेथड, ठीक है। देखिए ध्यान से, वी हैव सॉल्यूशन। फिर वही लिखेंगे, डी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डेल यू बाई यहाँ क्या होगा जी, एक्स होगा। पीछे देखो, बस डायरेक्ट पुट कर दिया सी आर इक्वेशन रखो। डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स निकालो तो क्या होगा, ये होगा ना, डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे क्या होगा जी, यही होगा ना। देखो देख लेना भाई, डिफरेंशिएशन वैल्यू रख दो उसी में उठा के। देखो यहाँ माइनस, तो माइनस से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6xy माइनस 6y, कोई दिक्कत? देखिए माइनस से ऑलरेडी आगे माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब निकालो, देखो ये क्या है जी, यम है, और ये क्या है, यन है, ठीक है। तो यम बराबर क्या मिला आपको, एंड यन बराबर क्या मिला, तो डेल एम बाई डेल वाई क्या होगा, 6x माइनस 6 हुआ, कोई दिक्कत? डेल एन बाई डेल एक्स क्या हुआ, 6x माइनस 6, कैसे, ये वाला टर्म 0, 3 2 6, x माइनस 1, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 6, सेम आया ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, दिस इम्प्लाई दैट इट इज एग्जैक्ट ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा जी, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो v, और यहाँ क्या लिखेंगे, y कांस्टेंट ना, भूल गए आप लोग, चलो सर लिखो इतना। आसान है कि नहीं जी, बहुत आसान।
कल क्लासेस चलेंगे कि बंद रहेंगे? चलेंगे? नहीं सर। इतना आसान रियल एनालिसिस था आप लोग का? बहुत आसान है। अभी देखिए, और जब सिंगुलैरिटी पढ़ाएंगे तो तुम लोग फंक्शन देख के ही बता दोगे, कुछ करना ही नहीं है। तुम लोग को इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि खाली फंक्शन देखोगे बता दोगे ये सिंगुलैरिटी है, ये पोल है, ये रेसिड्यू है, क्या मिलेगा क्या नहीं। बस आप लोग क्लासेस कोई मिस मत करिए, क्योंकि देखिए मेरी सारी क्लासेस जो वीडियो है एक दूसरे को कोरिलेट करती है। कोई भी थोड़ा सा मिस किया हो वो पूरा मिस हो जाएगा उसका। अब तो दिन भी बहुत छोटा होने लगा। हो गया? इंटीग्रेशन भी कर लिए? इंटीग्रेशन कर दिया। v इक्वल टू m dx, 6xy माइनस y कांस्टेंट है, 6x माइनस 6y dx प्लस m n माइनस 3y स्क्वायर dy प्लस c। यहाँ y कांस्टेंट तो 6y x dx माइनस 6y x dx माइनस 3y क्यूब बाई 3 प्लस v बराबर 6y x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6y y क्यूब प्लस 3y x स्क्वायर माइनस 6xy चलो लिख लो, देख लो कहीं गलती नहीं है। कोई टर्म छूट रहा है क्या? सारे टर्म छूट रहा है कहाँ? सर। 3 जो है इसमें 3 3 सर। कहाँ 3? सर जैसे यहाँ लिखे हैं जो आप 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें एक 3 बचेगा सर। कहाँ गलत है? सही है। नहीं सर, जैसे इसमें सर आई एन का वैल्यू जो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक इसमें का 3 बचेगा नहीं जो फिर रहेगा उससे फिर है ये वाला कह रहे हो क्या? ये सर। उसमें सर 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, उसमें 3 बचेगा। अच्छा हाँ, नहीं हाँ सही कह रहे हो। ये हम डायरेक्ट निकाल लिए, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ ये 3 बचेगा। वेरी गुड। 3 यहाँ लाओ, इधर देखो। अरे n जब ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3y स्क्वायर। क्यों? ये दोनों टर्म गायब होंगे,
बचेगा यहाँ क्या, थ्री माइनस 3y स्क्वायर dy। 3y एक मिनट फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, -6y dx प्लस 3 dy माइनस 3y स्क्वायर dy प्लस c, 6y 2x स्क्वायर y माइनस 6xy प्लस 3y माइनस 3y क्यूब बाई 3 प्लस c, 3x स्क्वायर y माइनस 6xy लो अब सही है। नहीं हमको भी लग रहा है कोई एक तरफ छूट रहा है। देखिए ध्यान से, कोई भी एक्स वाई पहले उसको ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। होल स्क्वायर हो या क्यूब में हो, सबसे पहले उसको ब्रेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे भी गलती हो जाती है लिखने में। अब लगा लोगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बीएचयू में आया है 2012 में। उससे पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं तो फिर आप लोग को देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अभी जो बताया है उससे अलग है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत, वो अलग टाइप का है, उसको बता दे रहे हैं तो फिर हम आपको आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। ये भी पूछा गया है, सारे जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो सब पाया है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा कह रहा है इफ u माइनस वी इक्वल टू, देखिएगा u माइनस वी इक्वल टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x y प्लस y स्क्वायर एंड fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। फाइंड fz इक्वल टू, फाइंड fz, देखिएगा फाइंड fz इन टर्म ऑफ z, लिखने का फायदा आवश्यकता, अरे fz हो तो z ही टर्म में रहेगा। देखिए अब क्या दिया है, u माइनस वी दिया है, देखिएगा ध्यान से, आप लोग एकदम घबराइएगा मत, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन तब बताते हैं आप लोग। बहुत आसान है, सेम। तो क्या निकालना है जी, फंक्शन निकालना है, तो कौन सा लगाएंगे मेथड, मिलने, देखिए दोनों मेथड लगा सकते हैं, लेकिन क्या है इससे पहले v निकालो फिर fz निकालो, बड़ा हो जाता है। वैसे डायरेक्ट मिलने फंक्शन लगाएंगे तुरंत fz मिल जाएगा, ठीक है। तो v है, हमें मिला क्या है देखिएगा ध्यान से, u माइनस वी इक्वल टू x माइनस वी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट कोई दिक्कत, इधर देखो आप, एंड
एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। कोई दिक्कत? ये दिया है ना। अच्छा दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा जी, आई आयोटा यू। कोई दिक्कत? दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको मान लो स्टार, इसको मान लो डबल स्टार, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा जी, एफ जेड प्लस कोई दिक्कत? देखो किसी को दिक्कत? इसको हम कैपिटल एफ जेड ले रहे हैं पूरे को, और इस पूरे को कैपिटल यू ले रहे हैं, और इस पूरे को। कोई दिक्कत? यहां लिखिएगा पुट 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड ले लिए, u माइनस वी इक्वल टू कैपिटल यू, और u प्लस वी इक्वल टू कैपिटल v। ठीक है, अब क्या दिया है, u इक्वल टू कैपिटल u इक्वल टू क्या दिया है, u माइनस वी। और u माइनस वी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, अब क्या निकालेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स। चलो डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे, क्या आएगा जी, फर्स्ट को रहने दो, सेकंड का कोई दिक्कत? ये मिला ना। अरे फर्स्ट को छोड़े सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़े फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, क्या वही सेम रूल। क्या होगा, x बराबर, कोई दिक्कत? तो क्या होगा जी, जहां x बराबर जेड वाई बराबर 0, तो ये z और ये क्या होगा 2z, तो क्या होगा 2z का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, 0 हो जाएगा। 0 से तुमको बड़ा लगा होगा, क्या बात है। लिखो यहाँ तक बताते हैं, लिख लो पहले। हाँ जबरदस्ती 0 ला दो। ये अजीब टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे करना। देखिए जब u माइनस वी दिया है, u प्लस वी दिया है, तो ऐसे करना है सेम। नोट बना रहे हो ना इसका, फेयर बना लो, बहुत काम आएगा। अभी बता दे रहे हैं, बना लो आप लोग, बहुत ही काम आएगा, नहीं तो फिर पछताना हो जाएगा।
आज की जिसका आज का लेक्चर छूटा, जानो कि उनका 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन छूटा। आज वाले लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे क्या निकालेंगे जी? डेल यू बाई डेल वाई, बस कितना आसान, एकदम बना बनाया हुआ हलवा मिल रहा है आप लोग को। हाँ हो गया, चलो इसको मिटा दें, इसको याद रखना। अब क्या निकालेंगे? डेल यू बाई, फर्स्ट का छोड़िए, सेकंड का, तो क्या होगा? 0 4x प्लस 2y। अरे y के रिस्पेक्ट में हो रहा, फिर माइनस x स्क्वायर प्लस 4xy, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब phi2 z, 0 x बराबर z 4z स्क्वायर, क्यों? माइनस क्या हुआ? ये कैपिटल एफ जेड के लिए निकाले हैं ना, तो अब कैपिटल जेड देखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? phi1 z, 0 माइनस क्या हो? 3z स्क्वायर माइनस आयोटा 3z स्क्वायर dz प्लस c 1, यहाँ देखिएगा 3z स्क्वायर कॉमन है, तो 3 1 माइनस आयोटा z स्क्वायर dz, कोई दिक्कत? अरे देखो 3 कॉमन कर लिए, 3 माइनस इधर देखो 1 माइनस आयोटा उधर कर लिए। अब यहाँ क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, ये तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू, हमको स्मॉल एफ जेड निकालना है ना, तो अब क्या यूज करेंगे? क्यों? कोई दिक्कत? कैसे करते हैं? रेशनलाइज करते हैं ना, तो रेशनलाइज करेंगे क्या होगा? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, होगा कि नहीं? हाँ, अब यहाँ क्या होगा? c 1 माइनस आयोटा अपान ये क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस, करो लिखो, बस हो गया, जो भी आएगा वैल्यू
लिख लीजिएगा आप लोग। इधर देखो, ये क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर तो का स्क्वायर क्या होगा, देखो करो अभी बता रहे। ये देखो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर है, 1 ये 2 फिर ब्रेक कर लीजिएगा, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 -2 आयोटा, तो ये आएगा -2 आयोटा बाई 2 जेड क्यूब। इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं C1। अरे सारे कांस्टेंट आए गए, ये C के साथ नया इसको नया कांस्टेंट, तो ये आएगा आपका C1 माइनस आयोटा जेड क्यूब, यही एफ जेड निकल गया। इसको पूरा ये जो पूरा टर्म है ये इसको नया कांस्टेंट मान लिया गया है, ये अपन 2 में है, लिख लो। तो ये चैप्टर एंड हुआ, ठीक है। इसमें जो भी सारे क्वेश्चन आप लोग जाके कर लीजिएगा ऐसे। अभी 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, सेम जो पिछले वाला क्वेश्चन करा कर उस टाइप का है वो ऐसे, और जो u माइनस v करके दिया है तो ऐसे करना है, ठीक है। जाके सब कर लीजिएगा। इस चैप्टर को एंड करते हैं। मंडे को लेक्चर रहेगा या संडे को जब भी रहेगा तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन 3rd चैप्टर। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत लेंथी चैप्टर था, खत्म हुआ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत लेंथी ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, उसके बाद में आसान चैप्टर, फिर सिंगुलैरिटी पढ़ा देंगे, फिर रेजिड्यू में आधा पढ़ा के उसको थोड़ा साइड में रख के फिर वो सारा खींचेंगे, तब फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सारा कवर हो जाएगा। बस आप लोग रेगुलर रहिए और रेगुलर वीडियो देखिए, एक भी छूटे ना लेक्चर। हो गया बाबू? चलो अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन जाके बता रहे हैं, सब लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सब ट्राई करिए, सब हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं उसको भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है उसको ट्राई करिएगा। न्यू बुक का बता रहे, देखिए सारा एग्जाम्पल ट्राई करिएगा। सारा एग्जाम्पल ट्राई करिएगा, सब आएगा। देखो मेथड, प्रोसेस, पजल सब लगा लोगे आराम से, बहुत आसान है। जाके जितना छूटा है, जो क्वेश्चन डिफरेंट लगे, जो लगाए हैं उस पर भी एक बार आप लोग अपने मन से लगाइए, फिर जो छूटेगा उसको लगाइए, नहीं आएगा तो हम तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए हाँ बंद कर देना है।